हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मार्गशीर्ष का महीना है, अपने आप में चमत्कारी महीना माना जाता है और मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल का प्रारंभ हुआ था। और जब मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा आती है, चांद पूर्ण शबाब पे होता है, तो कहा जाता है अपने आप में देवी देवता भी इस रात्रि के दर्शन करने पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों, चंद्रमा अपनी पूर्ण कला पर इस दिन दिखाई देता है और इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहते हैं। 9वां महीना होता है मार्गशीर्ष और दान, धर्म, भक्ति, पवित्रता का महीना माना गया है। जब इसकी पूर्णिमा आती है तो मोक्षदायिनी कहलाती है। कहीं अघन पूर्णिमा तो कहीं पर 32वीं पूर्णिमा भी कहलाती है। कहा जाता है कि अन्य पूर्णिमा की तुलना में इस दिन जो भी आप कर्म करते हैं 32 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णत्व का दिन है और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है ये 7 दिसंबर को बुधवार के दिन सुबह 8:01 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर होने वाला है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 7 दिसंबर को रखा जाएगा। रात्रि में जो लोग भी चंद्रमा का पूजन, मेडिटेशन आदि करते हैं वो सभी 7 दिसंबर को करेंगे। बाकी स्नान दान की पूर्णिमा आप 8 दिसंबर को भी कर सकते हैं। दोनों दिन किया जा सकता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आप दोनों दिन कर सकते हैं। स्नान करते समय आपको तुलसी के जड़ की मिट्टी से, पवित्र नदी हो, सरोवर हो, कुंड हो, इसमें आपको स्नान करना चाहिए। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान करें। अगर बाल्टी में स्नान कर रहे हैं तो स्नान से पहले बाल्टी में पानी भर लीजिए। इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली यानी जो इंडेक्स फिंगर है जिससे हम पॉइंट करते हैं, उससे पानी पर त्रिभुज का चिन्ह बनाइए। त्रिभुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र ह्रीम उसी चिन्ह के बीच वाले स्थान पर लिखिए। इसके बाद अपने इष्ट देवी देवता को याद कीजिए और इस दौरान मंत्र भी जपना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से बोल करके मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। और इस प्रकार से आप भगवत नाम लेते हुए अपने इष्ट का नाम ओम नमः शिवाय करते हुए जल से स्नान कर सकते हैं। तीर्थों में कर रहे हैं तो पानी में वहीं खड़े खड़े इस प्रकार से ह्रीम का चिन्ह बनाइए और मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से आज के दिन अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस प्रकार से नदियों में नहाने से अक्षय पुण्य मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। और नहाने के बाद फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, आचमन करें, भगवान सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ाइए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। तांबे के लोटे में थोड़े से चावल, लाल मिर्च के कुछ दाने, लाल रंग के पुष्प अगर हैं तो वो, रोली नहीं तो कुछ भी ना मिले तो सिर्फ रोली डाल लीजिए। और इसके बाद इस जल से ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, इन मंत्रों से आपको अर्घ्य देना चाहिए। नहीं बोल सकते तो ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से सूर्य देवता की आज के दिन उपासना करना चाहिए। फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए, अपने राइट हैंड साइड टर्न कर लीजिए और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या फिर पितर पितरानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए एक लोटा जल दक्षिण दिशा में अर्पित करें। तुलसी को तो पूजन करना ही चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पीपल की पूजा करने का भी महात्म्य आता है। कहते हैं कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो इसलिए इस दिन सुबह सुबह जब आप स्नान आदि कर लें तो पीपल के सामने जाकर कुछ मीठा चढ़ाकर या मीठा जल आपको पीपल के जड़ में अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय कहते हुए अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए घर के मंदिर पर जाइए। घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कीजिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी का पूजन करें। आपने जो लोग भी पूछते रहते हैं, हत्ता जोड़ी आदि है, दक्षिणावर्ती शंख है, जो भी
भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं आपके पास सिद्ध करके आपने रखी हुई है, विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ अगर माता लक्ष्मी के सामने आपने अर्पित करके सिद्ध कौड़ियाँ रखी है तो इनका पूजन आपको करना चाहिए। और एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर ये आपको अर्पित करना चाहिए। एक इलायची और 2 लौंग की जोड़ी, एक कपूर की टिक्की ये आपको अर्पित करने चाहिए। जो भी हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, मृग कस्तूरी हो, जो भी हो आपके पास सिद्ध की हुई जो भी आपने लक्ष्मी कारक वस्तुएं रखी हुई है उन पे अर्पित कीजिए। और वहीं बैठ करके ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की पूरी एक माला का आपको जप कर जाना है। इसके अलावा आप चाहें तो इस रात्रि में, पूर्णिमा की रात में, अगर आपके पास विशेष रूप से लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं तो 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ या 11 गोमती चक्र लेकर के आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें कौड़ियाँ या गोमती चक्र जो भी हो 1.25 लाख मंत्र से अभिमंत्रित होने चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही इन्हें घर पे विराजित करना चाहिए, नहीं तो ये नकारात्मक ऊर्जा उल्टा प्रदान कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, हर पूर्णिमा को पीली लक्ष्मी कौड़ियों को निकाल कर इस पर हल्दी का तिलक करना है। 7 चुटकी आपको हल्दी चढ़ानी है, बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। 1 चुटकी अर्पित कीजिए हल्दी, फिर ओम महालक्ष्मी नमः 1 चुटकी हल्दी अर्पित कीजिए। इस प्रकार से वहाँ पे माता लक्ष्मी के सामने ये पीली कौड़ियाँ चढ़ा करके आपको वहीं रहने देना चाहिए रात भर। फिर अगले दिन सुबह उनको आप कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अपने धन के स्थान पर, अपने दुकान आदि का गल्ला हो वहाँ पर या अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पोटली भी बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन ध्यान रखें पोटली बनाएंगे लाल रंग के रेशमी वस्त्र में। लाल, पिंक, ग्रीन, ये येलो ये आप कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीले काले रेशमी वस्त्र में आपको नहीं बांध कर रखना है इनको। जो लोग के पास सिद्ध लक्ष्मी कौड़ियाँ नहीं हैं तो क्या करेंगे, सुपारी ले लीजिए एक, उससे आप ये उपाय को कर लीजिए। बाद में माता रानी जब आपको धन संपत्ति दे, धन के भंडारे भरे, तब आपको पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ स्थापित करके ये उपाय आप रख सकते हैं। इससे भी धन में बरकत होती है, धन में वृद्धि होती है। दोस्तों कुछ करे ना करें, पूर्णिमा का दिन है और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का महत्व अपने आप में बहुत बहुत चमत्कारी माना गया है। श्री सत्यनारायण भगवान साक्षात जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत दुखी होकर पहुँचे। उनका दुख मनुष्यों का जो दुख था, कष्ट था, वो उनसे देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से हाथ जोड़कर विनती की, कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु जिससे कि लोगों का कल्याण हो जाए। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसे पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना, स्नान, दान ये करना चाहिए। विशेष रूप से माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करने से, सुखमय पारिवारिक जीवन की कामना करके इस दिन पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत इसके बाद जिसने भी रखा उन सब की कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। आप सब पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे कि कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजा की विधि के वर्णन के बाद राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा तक आती है। तो नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने जो उपाय बताया वो आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको भी श्री सत्यनारायण व्रत इस दिन करना चाहिए या कम से कम उसकी कथा सुननी चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख हो, समृद्धि हो, धन हो, वैभव हो, खुशहाली हो, संतान हो, सभी कुछ प्राप्त होता है। और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई भी प्रकार की बंधन या पाबंदी नहीं होती है, सभी के लिए समान फल देने वाला होता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा सुने। पूर्णिमा की रात्रि है तो चंद्र उदय के बाद चांदी का लोटा हो तो चांदी का, नहीं तो स्टील के लोटे से चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ अर्पित करें। लोटा नहीं है तो ग्लास से कीजिए। कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिला करके भी आप अर्घ अर्पित कर सकते हैं। बोलिए ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। कोई भी मंत्र का 108 बार वहीं बैठे बैठे जप कर लीजिए।
इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग में कलेश है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में दोनों मिलकर या कोई भी एक जन चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। 15 से 20 मिनट कम से कम इस चंद्रमा को लगातार देखिए, इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। साथ ही साथ पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। चंद्रमा की चांदनी, जो ये चंद्रमा होता है पूर्णिमा के दिन का, इसकी चांदनी हमारे शरीर के लिए ज़बरदस्त लाभदायक होती है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ होता है। इसलिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उन्हें कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा की रात्रि अवश्य रहना चाहिए। ध्यान रखें, कुछ काम है वो ना करें, तुलसी के पत्र ना तोड़ें, बेलपत्र ना तोड़ें। इस दिन भगवान की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आदि का पाठ करें। आप शिवलिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नामों का जप करें। किसी भी प्रकार के इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। चाहे आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो, मान रहे हो ना मान रहे हो, कम से कम इस दिन नशे आदि से दूर रहें। नेगेटिव चीज़ों से, प्यार, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें और कम से कम 1 मुट्ठी चावल का दान अवश्य करें। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, तो पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से मनुष्य की स्थिति जो चंद्रमा की होती है कुंडली में, वो मजबूत होती है। गौ माता को चारा खिलाएं, किसी भी मंदिर में पूजा सामग्री भेंट करें, किसी गरीब को भोजन कराएं। इस प्रकार से पूर्णिमा का ये दिन व्यतीत करें और कुछ करें ना करें, थोड़ी सी खीर बना करके लक्ष्मी माता को भोग लगाकर, चंद्रमा को भोग लगाकर परिवार सहित रोशनी में बैठ करके चंद्रमा की रोशनी में सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाइए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं कटती है। आपके दुर्भाग्य का नाश होता है, सौभाग्य का उदय होता है, परिवार से कलह कलेश नाश होता है, प्रेम भावना में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदलते। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आज के लिए इतना ही।